बच्चों नमस्कार, मैं रघुवीर स्वामी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 3 क्लास 5 द रैट्स एंड द एलिफेंट्स इन इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज मेरे स्कूल के बच्चे मेरे साथ हैं और इनके साथ में आज वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। देखना, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऐसे ऐसे नहीं बनेगा। जब ऐसे करेंगे ना फिर अच्छा नहीं आएगा, है ना। थोड़ा बड़ा बना लेंगे। ये ले आपको चित्र बनाने की है ना, आपको लग रहा है कि हमें बड़ा बना के दो। एक मिनट, सही इतना ही रहेंगे तो चल इतना ही रहना है ना। हो गई। द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। द रैट्स एंड द एलिफेंट्स यानी क्या होता है बताओ? चूहे और हाथी। अब देखो, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कुछ क्वेश्चन आपसे करेंगे और आप उसके आंसर देंगे, है ना। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर वी ऑल ऑफ द सेम साइज? क्या हम सभी सेम साइज के हैं? सभी एक समान आकार के हैं? नो। तो योर आंसर विल बी नो। ओके। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना? कैन ए स्मॉलर एनिमल हेल्प ए बिगर एनिमल? क्या एक छोटा जानवर एक बड़े जानवर की सहायता कर सकता है? यस। योर आंसर विल बी यस। ओके। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है? देखो, बता सकते हो? You're often asked to help your younger sister and brothers. Do you help them? You are often, क्या आपने often यानी अक्सर, asked सुना है या पूछा? ask यानी पूछना भी होता है ना, कहना भी होता है। टू हेल्प योर यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर, डू यू हेल्प देम? क्या तुम्हारे छोटे भाई और बहन यदि आपसे सहायता मांगे तो क्या आपने उनकी सहायता की? या वो सहायता मांगे, आप सहायता मांगते तो क्या वो आपकी सहायता करते हैं? Yes. देखो, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डू योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हेल्प यू? तुम्हारे बड़े जो भाई या बहन है वो किस प्रकार आपकी सहायता करती है, वो आप बताएंगे और उसका आंसर देंगे। जो कॉपी में दे देना। चलो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप यहीं पर आंसर दो। अब देखो, चैप्टर स्टार्ट करेंगे यहाँ से। लेट्स रीड। आओ पढ़ें। देखो, long ago a group of rats lived happily in a forest. One day a herd of elephants passed through that area in search of water. Many homes of the rats were destroyed under their big feet. Some rats were ऐसे करते हैं। सबकी आ गई ना। अब देखो,
also killed the king of rats मूषकराज। अब इसका अर्थ आपको समझ में आ गया या मैं समझाऊं? पहले बताओ। समझाएं। लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी एक बहुत पुरानी बात है। ए ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली यानी एक चूहों का जो झुंड है वो खुशी खुशी एक जंगल में, इन ए फॉरेस्ट जंगल में रहता था। ठीक है। वन डे एक दिन, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट यानी हर्ड ऑफ एलिफेंट यानी हाथियों का झुंड, पास्ड थ्रो वहां से गुजरा, दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर कुछ उनके जो जहाँ पर चूहे रहते थे ना वहाँ पर ये उधर से गुजरा और किसके लिए? पानी की तलाश में। मैनी होम्स ऑफ रैट्स वर डेस्ट्रॉयड यानी चूहों के जो बहुत से घर हैं वो क्या हो गए? नष्ट हो गए। ठीक है। अंडर देयर बिग फीट उनके बड़े बड़े पैरों के नीचे दबकर। सम रैट्स वर आल्सो किल्ड कुछ चूहे क्या करे? मारे गए। द किंग ऑफ रैट्स मूषकराज, किंग ऑफ रैट्स कौन था? मूषकराज। चूहों के राजा मूषकराज ने क्या किया? उनसे रिक्वेस्ट की। किनसे? मूषकराज से। अरे नहीं, गजराज से। कहाँ गया मूषकराज? मूषकराज वेंट मूषकराज कहाँ गया? टू द किंग ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट का हाथियों का राजा है ना, गजराज, उनके पास गया। एंड रिक्वेस्टेड और उससे क्या की? प्रार्थना की, याचना की, रिक्वेस्ट किया। हिम यानी उनसे, टू टेक हिज हर्ड थ्रो अनदर रूट यानी दूसरे, वो बोले कि जो आपके हाथियों का झुंड है ना उनको कहाँ? दूसरे रास्ते से ले जाने के लिए। टू द पॉन्ड यानी तालाब के पास पानी पीने के लिए दूसरे रास्ते से ले जाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की। किसने? हाथियों के राजा ने। नहीं, मूषकराज ने। किससे की? हाथियों के राजा से, गजराज से। ही एक्सेप्टेड उन्हें उसे स्वीकार किया। किसने? गजराज ने स्वीकार कर लिया मूषकराज की बात को। द रिक्वेस्ट एंड टोल्ड द एलिफेंट और क्या किया उन्होंने? मूषकराज ने उसे स्वीकार कर लिया, रिक्वेस्ट की तो। एंड टोल्ड एलिफेंट और एलिफेंट से कहा टू टेक अनदर वे दूसरे रास्ते से जाने के लिए बोले कि आप दूसरे रास्ते से जा सकते हो। विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स एंड चूहों को बिना डिस्टर्ब किए आप दूसरे रास्ते से जा सकते हो। तो फिर क्या हुआ? मूषकराज वाज वेरी हैप्पी। वो मूषकराज बहुत खुश हुआ क्योंकि वो हाथियों के राजा गजराज ने उसकी बात को मान ली। ठीक है। एंड प्लीज्ड विद गजराज और गजराज से प्रार्थना की, है ना। ही थैंक्ड और उन्हें धन्यवाद दिया। हिम उसे एंड प्रोमिस्ड और वादा किया दैट रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड। ये बोला कि और प्रोमिस वादा किया कि जब भी चूहों की आवश्यकता पड़ेगी तो चूहों के राजा ने कहा कि हम चूहों की झुंड की या चूहों की आवश्यकता पड़ेगी हम आपके लिए तैयार हैं, रेडी फुल हैं। ओके। तो हियरिंग दिस, ये बात सुनकर, हियरिंग दिस यानी ये बात सुनकर, द एलिफेंट इन द हर्ड ऑफ ला एंड द एलिफेंट्स इन द हर्ड लाफ्ड थिंकिंग हाउ स्मॉल रहते, यानी हाथियों के जो झुंड है ना उसको बहुत तेजस्वी आई। कैसे से? ऐसे, है ना, हंसी आई। क्यों आई? क्योंकि वो ये सोचे कि इतने छोटे छोटे जानवर है, इतने से जीव हमारे क्या काम आएंगे।
ठीक है। फिर क्या हुआ, हार्ड ऑफ वो हंसने लगे। स्मॉल रैट कुड हेल्प, वो कैसे सहायता कर सकते बिग एलिफेंट की, इतने बड़े हाथी की सहायता कैसे कर सकते। आफ्टर ए फ्यू मंथ, कुछ महीने के बाद, कुछ महीनों बाद, वन डे एक दिन, व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग दे हियर्ड लाउड साउट्स, ये खेल रहे थे है ना। और हाथियों ने क्या किया, हाथियों की आवाज, चिल्लाने की आवाज आई जोर जोर की। कमिंग फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ पॉन्ड, तालाब की तरफ उसकी हाथियों के झुंड की आवाज आ रही थी जोर जोर से चिल्लाने की। मूषकराज रियलाइज्ड, मूषकराज ने महसूस कर लिया, क्या महसूस कर लिया, दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, कि हाथी कोई खतरे में हैं, उनसे उनकी सहायता करनी चाहिए अपने को। तो क्या हुआ फिर, He asked some of strong rats, और उन्होंने क्या किया, कुछ हाथियों, कुछ चूहों जो मजबूत चूहे थे ना, उनसे पूछा। इन हिज ग्रुप टू कम along and went in the direction of that sound, और उन्होंने कहा कि जहाँ अपने के पास आवाज आ रही है ना हाथियों की, उस तरफ अपने को चलना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, हाथी चिल्ला क्यों रहे हैं, उनके साथ में कोई ना कोई घटना तो नहीं घट रही है। नियर द पॉन्ड, पॉन्ड के पास में, तालाब के पास में। दे सा, उन्होंने देखा, दे यानी वे, या उन्होंने, सा यानी देखा। द एलिफेंट्स कॉट, एलिफेंट कॉट यानी पकड़े गए, एलिफेंट यानी हाथी पकड़े गए। इन द ट्रैप, जाल में। कैप्ट बाय सम हंटर्स, कुछ शिकारियों के द्वारा। हंटर यानी क्या होता है, शिकारी। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स, और उन्होंने क्या किया कि जो जाल था ना, ट्रैप में जो जाल में फंसा रखे थे, उस जाल की रस्सियों को काटना शुरू कर दिया चूहों ने। विद देयर शार्प टीथ, उनके जो नुकीले दांत थे ना, उसे काटना। कैसे काटते चूहे, कैसे काटते, काट के बताओ। चूहे कैसे काटते बताओ, मुंह कैसे करते चूहे बताओ, है ना। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, और जल्दी वो हाथी क्या हो गए, फ्री हो गए, मतलब छूट गए, आजाद हो गए। दे थैंक्ड द रैट्स, वो एंड आल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन देयर स्मॉल साइज, और उन्होंने क्या किया, जल्दी अपनी गलती को स्वीकार कर ली, और उनकी जो मजाक बनाई थी ना कि आप छोटे जानवर क्या कर सकते हो, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। और आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी, क्योंकि ज़्यादा लंबा चलाएंगे तो हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप बोर होने लग जाओगे और हमारे वीडियो को देख नहीं पाएंगे, आप लाइक नहीं करेंगे, आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, हमारे वीडियो बेल आइकन नहीं दबाएंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, थैंक्स, बाय बाय।